नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। लोनी के कारमा बैंक्वेट हॉल पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि समर्पण दिवस के रूप में मनाई गई, जहां कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा जिला अध्यक्ष चौधरी चैनपाल जी ने की। वहीं कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में गाजियाबाद की प्रथम महिला नगर निगम से मेयर सुनीता दयाल ने गर्मामयी उपस्थिति दर्ज कराई। यहाँ पर मंडल अध्यक्ष जितेंद्र गुप्ता द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जीवनी का वर्णन बहुत ही सुंदर तरह से किया गया। वहीं कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय विधायक नंदकिशोर गुर्जर भी उपस्थित रहे, जिन्होंने दीनदयाल उपाध्याय के बारे में संक्षिप्त रूप में यहाँ उपस्थित श्रोताओं को, भाजपा के पदाधिकारियों को सुंदर विचार दिए। वहीं अगर बात करें अन्य लोगों की, तो महिला शक्ति के रूप में भी कार्यक्रम में मातृशक्ति उपस्थित थी। भाजपा के और पदाधिकारी भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जीवन पर बहुत ही सुंदर सुंदर विचार यहाँ आए लोगों को दे रहे थे। उनके कर कमलों पर चलने की बात की जा रही थी। जिस तरह से देखा गया कि भाजपा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने इस कार्यक्रम में अपनी महत्वपूर्ण उपस्थिति दर्ज कराते हुए पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर पुष्प अर्पित किए और उनके बारे में जो जानकारी पदाधिकारियों द्वारा दी गई वह विचार ग्रहण किए। जिस तरह से पंडित दीनदयाल उपाध्याय एक ऐसे व्यक्तित्व के मालिक जिन्होंने हमेशा दुर्बल की सहायता की, निचले पायदान पर खड़े व्यक्ति को ऊपर लाने का भरपूर प्रयास किया और आज उन्हीं के पद चिन्हों पर चलने वाली पार्टी भाजपा, जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी, सिर्फ और सिर्फ पंडित दीनदयाल के वह कार्य थे जिसे आज अनुसरण कर रही है भाजपा। क्या कहेंगे दीनदयाल जी उपाध्याय जी? दीनदयाल जी का जो एकात्म मानववाद है वो बहुत ही गंभीर है और ऐसा है कि मतलब उनको ये था कि जो सबसे नीचे खड़ा है हम उसको जब तक ऊपर नहीं लाएंगे उठा के तो देश का विकास नहीं होगा। और यही सच्चाई है, मोदी जी उसी पे तो काम कर रहे हैं। जो जितना भी निचला तबका है सबको मकान मिले, शिक्षा मिले, आवास मिले, मतलब अगर दिक्कत है तो अनाज भी मिले, काम करने के लिए लोन मिले, उसका आर्थिक आधार बढ़े, उसका विचार बढ़े, समाज में मूव करे, उसी पे चल रहे हैं। तो उसी से ही देखिए कितना बड़ा फर्क है। ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर कारमा बैंक्वेट हॉल में आज एक कार्यक्रम रखा, जिसमें गाजियाबाद की प्रथम नागरिक महापौर सुनीता दयाल जी की महत्वपूर्ण उपस्थिति रही और देखा गया कि मातृशक्ति भी भरपूर संख्या में यहाँ पर उपस्थित देखी गई। तो पंडित दीनदयाल की इस पुण्यतिथि पर हम चाहेंगे कि मातृशक्ति से वार्ता। हमारे साथ एक मैम जुड़ी हुई है, उनसे जानकारी लेते हैं। मैम, आपका नाम? नमस्कार, मेरा नाम है अपराजिता सिंह, जिला मंत्री भाजपा। जी, आज देखा गया कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि पर मातृशक्ति के रूप में सुनीता दयाल जी उपस्थित हैं, साथ ही आप सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। क्या कहेंगे पंडित दीनदयाल जी की इस पुण्यतिथि पर? देखिए, समर्पण दिवस जो हम पंडित जी की याद में बनाते हैं आज, मुझे लगता है कि जो भी भाजपा से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता है, माताएं हैं, बहनें हैं या हमारे भाई हैं, सभी के अंदर कहीं ना कहीं दीनदयाल उपाध्याय जी का एक जो थॉट है वो चलता है हमारे अंदर। उसी को आगे बढ़ाने के लिए हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है, मोदी जी हैं, योगी जी हैं, या अब हमारा जो संगठन है, तो उसी के लिए अग्रसर है। और जैसा आपने कहा कि हमारी बहन जी यहाँ आई थी, हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं। ये एकमात्र पार्टी है जो अपनी माताओं को, बहनों को आगे बढ़ाने की कोशिश करती है और हमें रिजर्वेशन भी दिया है। तो हम भी होपफुल हैं पार्टी में, और यही शायद पंडित जी भी चाहते थे कि हर वर्ग, चाहे वो माताएं हों, चाहे वो पिछड़े समाज से हों और अंत्योदय हों, सभी उभर कर आगे आएं। और इसी सोच के साथ जय भाजपा। चेहरे पर जो प्रसन्नता है वो साफ झलक रही है कि कहीं ना कहीं योगी जी और मोदी जी की जो योजना उत्तर प्रदेश में, भारत देश में चल रही है, उससे मैम प्रसन्न है, जिससे कि निचला तबका भी अपनी एक पहुंच बनाए हुए हमारे साथ कुछ और भी मातृशक्ति के रूप में जुड़ी हुई है, उनसे जानकारी लेंगे। मैम, आपका नाम? मंजू तोमर। मंजू जी, आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि पर आपकी महत्वपूर्ण उपस्थिति कारमा बैंक्वेट हॉल पर देखी, क्या कहेंगे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के लिए? मैं यही कहूँगी कि पंडित जी के विचार बहुत अच्छे थे और हमें उन पर अमल करना चाहिए।
तो ये थी मंजू तोमर जी, पति जी इनके बहुत ही अच्छे समाज सेवी। हमें कई स्थानों पर उनसे मुलाकात हुई है। लगातार समाज में हर उस जनहित के कार्य में अपनी महत्वपूर्ण उपस्थिति दर्ज कराती हैं, चाहे वह विराट हिंदू सम्मेलन हो, कार्य कोई अन्य हो। महत्वपूर्ण उपस्थिति मंजू तोमर जी की देखी जा रही है और आज भी पंडित दीनदयाल जी की पुण्यतिथि पर महत्वपूर्ण उपस्थिति देखी गई, जहां मातृशक्ति के रूप में भरपूर संख्या में यहाँ पर महिलाएं उपस्थित थी, जिन्होंने पंडित दीनदयाल जी के विचारों को अपने मन में उतारा और अपनी जो फ्रेंड सर्किल है, जो साथी हैं, उनको भी आगे विचार देंगी कि पंडित दीनदयाल जी की जो प्रोढ़ शर्त है उनके विचारों पर चलिए, जिससे कि जो निचला तबका समाज का वह भी उभर कर ऊपर आए। दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि पर एक बार आपको आयाम मिला और सफल आयोजन आपके नेतृत्व में यहाँ पर देखा गया। क्या कहेंगे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी? जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के संस्थापकों में रहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, जिनकी प्रेरणा से आज भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में हम सबके बीच सामने है। और भारतीय जनता पार्टी में एकात्म मानववाद का जो कार्यक्रम पंडित जी ने स्टार्ट किया, हम उसी से प्रेरणा लेकर पंडित जी के आदर्शों पर याद करते हुए उन्हें चलने का प्रयास करते हैं सभी, और उन्हीं आदर्शों पर हम चल रहे हैं। ये हमारे लिए गौरव का विषय है। आज हम सब एकत्रित हुए और सबने समर्पण में कुछ ना कुछ अपना अंशदान दिया। उस सब के लिए सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं का, सभी नेताओं का बहुत बहुत धन्यवाद है, आभार है। जिले में भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से कार्य कर रही है, बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी ऊंच नीच के, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसे लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। और यही हमारी तरफ से सच्ची श्रद्धांजलि होगी पंडित दीनदयाल जी के लिए, अब हम इस विचार को आगे लेके बढ़े। पंडित जी का एक विचार था कि जो नीचे पायदान पर खड़ा हुआ इंसान है, व्यक्ति है, वह बराबर में खड़ा हो। कहीं ना कहीं पार्टी उन सिद्धांतों पर विचार करते हुए आगे बढ़ रही है। तो क्या कहेंगे पंडित जी को उन विचारों के लिए जिन्होंने भाजपा को एक बड़ वृक्ष के रूप में स्थान दिया? आज जो कुछ भी भारतीय जनता पार्टी है वो सब पंडित जी के विचारों पर आधारित है। पंडित दीनदयाल जी भारतीय जनता पार्टी के वो वट वृक्ष है जिनकी छाया में हमारे जैसे अनेक कार्यकर्ता फल फूल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। और वो दिन दूर नहीं, अभी तो एक अंगड़ाई है। बाकी सनातन ने जो हुंकार भरी है, जो सनातन एकजुट हुआ है, इससे पूरे देश में विपक्ष नाम की कोई चीज न बची है न बचेगी। प्रकाश तिवारी। प्रकाश जी, आज पंडित दीनदयाल जी की पुण्यतिथि कारवा बैंक्वेट हॉल में मनाई गई। क्या कहेंगे पंडित जी के विचारों को लेकर? पंडित जी के जो हमारे संस्थापक सदस्य रहे और उन्होंने जो अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को सामने लाने का एक उनका जो सपना था, और उसी के पद चिन्हों पे चलते हुए भारतीय जनता पार्टी ज़्यादा जो दबे कुचले पिछड़े सब हैं उनको सबको साथ लेके आज जो है एक मुकाम पे पहुंच रही है। पंडित जी के जो विचार हैं कहीं ना कहीं भाजपा को आगे ले जाने की ओर अग्रसर हैं। हमारे साथ आज के कार्यक्रम को लेकर भाजपा के युवा नेता भी जुड़े हुए हैं, उनसे हम जानकारी लेते हैं। पहले भैया से नाम पूछते। भैया, आपका नाम? आकाश गौतम। आकाश जी, आज बहुत ही बड़े व्यक्ति की पुण्यतिथि महाशक्ति के रूप में भाजपा मना रही है। क्या कहेंगे आज के इस कार्यक्रम को लेकर और पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय जी के विचारों को लेकर? पहले तो आपके जितने भी श्रोता हैं और देखने वाले हैं आपके चैनल को, उनको धन्यवाद करूंगा। और आज अपने लोनी विधानसभा में अपने कारवा बैंक्वेट में आदरणीय हमारे बहुत ही यशस्वी जिलाध्यक्ष आदरणीय चौधरी चैनपाल सिंह जी के अध्यक्षता में आज एक जिले की गोष्ठी हुई है, जो हमारे पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय जी का जो पुण्यतिथि हम सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर के बनाई है। इस कार्यक्रम को हम लंबे समय से समर्पण
दिवस के आधार पर हम इस कार्यक्रम को चलते हुए आ रहे हैं। देखिए, अगर हम बात करें पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विचारों की, तो उन्होंने हमारे देश के लिए और सभी के लिए एकात्म मानववाद का एक मूल मंत्र हम सभी कार्यकर्ताओं का दिया। एक अनेकता में एकता, हमारा देश क्षेत्रवाद में ना बटे। हमारा अब आप लगभग क्षेत्र से 20 किलोमीटर आगे कहीं भी चले जाइए, वहाँ का पहनावा, वहाँ की भाषा शैली, वहाँ का खान पीन वो बदल जाता है। लेकिन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी से हमें प्रेरणा मिलती है कि हम सभी एक रहें और देश को जो हम लोगों ने संकल्प लिया है कि 2047 तक हमारा देश विकसित हो और पूरे विश्व में हमारा देश का जो डंका बजे, उसके लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी और प्रदेश के मुखिया आदरणीय योगी जी इस पर लगे हुए हैं। हम सभी कार्यकर्ता, हमारे जनप्रतिनिधिगण, माननीय जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम सभी कार्यकर्ता भी इसी अभियान को लेकर के चल रहे हैं। और जी, एक सवाल और है, देखा गया कि ये जो आयाम पार्टी को मिला या संगठन को मिला, बहुत ही शॉर्ट मैसेज इसका मिला कि हमें भी ये जानकारी कल शाम को प्राप्त हुई कि आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि मनाई जाएगी। एक शॉर्ट मैसेज में देखा गया कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हो, कार्यकर्ता हो, महिला शक्ति हो, एक बड़ी संख्या में उपस्थित देखे गए। क्या ये गाजियाबाद जिला अध्यक्ष का सौम्य व्यवहार है, जिसके चलते कार्यकर्ता तन मन धन से हर आयाम में जी जान से जुट जाते हैं? देखिए, मैं लगभग माननीय जिलाध्यक्ष जी के साथ काफ़ी लंबे समय से जुड़ा हुआ हूँ और उनके व्यवहार की बात करूँ तो सभी कार्यकर्ताओं को जोड़ना, छोटा कार्यकर्ता हो, बूथ लेवल का कार्यकर्ता हो, शक्ति केंद्र लेवल का कार्यकर्ता हो, मंडल लेवल का कार्यकर्ता हो और सीनियर कार्यकर्ता हो, तो सबके साथ बैठना, संवाद करना, चर्चा करना और कार्यक्रम कैसे संपन्न अच्छा हो सकता है उसका विचार करना और बहुत ही सरल ईमानदार नेतृत्व हम सभी कार्यकर्ताओं का मिला है। तो मैं संगठन के शीर्ष नेतृत्व का भी धन्यवाद करता हूं। और जो हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी हैं, अगर देखा जाए, जिसको सम्मान नहीं मिलता था उसको सम्मान मिलने का काम हो रहा है, जिसको शिक्षा नहीं मिलती थी उसको शिक्षा मिलने का काम हो रहा है, जिसको रोजगार नहीं मिलता था उसको रोजगार मिलने का काम हो रहा है। तो जो समाज हमारा वंचित था, जो शोषित था, कहीं ना कहीं पिछड़ा था, जिसको सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलता था, आज वास्तविकता में आज हम देखते हैं आयुष्मान भारत कार्ड हो, गरीब के लिए 5 लाख रुपए, जिस गरीब व्यक्ति के लिए अगर 5 लाख रुपए की धनराशि उसके इलाज में दे दी जाए तो ये कितना बड़ी योजना है। तो आज लाखों करोड़ लोग उसका लाभ ले रहे हैं। आप देखिए 2.5 लाख रुपए की योजना है, जिस आप कल्पना करिए बरसात में जिसकी छत टपकती हो और उसको अगर लैंटर जैसी सुविधा अगर 2.5 लाख रुपए के माध्यम दे दी जाए तो ये कितनी बड़ी उपलब्धि है। हम कल्पना कर सकते हैं जिसकी 3 बेटियां हो और तीन तलाक बोल करके उन बेटियों को छोड़ दिया जाता हो, उस बाप से पूछिएगा वो बच्चियां कैसे पालता होगा। आज हमें गर्व है अपने देश के प्रधानमंत्री मोदी जी पर और गर्व है हमारे अपने प्रदेश के मुखिया आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी पर, जिनके नेतृत्व में आज योगी और पूरा देश, पूरा विश्व आज इस बात को मानता है। हम लोग सुखी और संपन्न और सभी कार्यकर्ता मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। मैं इसी और आशा विश्वास के साथ आप सभी को मैं धन्यवाद भी व्यक्त करूंगा और निरंतर आप हमारे पार्टी की जो नीतियां हैं उसको आप समाज में दिखाने का कार्य करते हैं। मैं भी आपका हृदय से धन्यवाद करता हूं। आज के कार्यक्रम को लेकर हम कुछ और युवा चेहरों से बात करेंगे। हमारे साथ एक साथी और जुड़े हुए, उनसे भी जानकारी लेंगे। सर, आपका नाम? मेरा नाम संजीव शर्मा है। संजीव जी, आप संगठन का कार्य लगातार देखते हैं, आज भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर हमने देखा आप मंच का संचालन कर रहे हैं। क्या कहेंगे आज के कार्यक्रम को लेकर और पंडित दीनदयाल जी को लेकर? पंडित दीनदयाल जी और भारतीय जनता पार्टी, ये दोनों एक ऐसे सपने के रूप में साकार हुए हैं जो कभी कांग्रेस के लोग, हमारे 2 सांसद आने के लिए, जब हम 2 सांसद पार्टी के हमारे आए थे तो उन्होंने हमें हंसी उड़ाकर हमारा मखौल उड़ाने का काम किया था। आज वही पार्टी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की देन है, जो आज हम लगातार 2014 से भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सरकार अपनी बनाकर गरीब लोगों को, वंचितों को लाभ देने का काम कर रही है। जैसे आप लोनी की बात अगर करेंगे तो यहाँ 18,000 ऐसे गरीब परिवार हैं जिन्हें 2,50,000 रुपए की सहायता राशि देकर उन गरीबों की छत बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। ये दीनदयाल जी के ही विचार थे कि जो निचला तबका है वो उभरकर ऊपर आए और कहीं ना कहीं पार्टी उनके सिद्धांतों पर चलते हुए उन्हें अग्रसर करने का कार्य कर रही है।
ऐसी स्थिति आप देख ले फ्लैटों की, गरीब लोगों को 296 फ्लैट आपके गढ़ी सबलू में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, ये भी दीनदयाल जी का सपना था, जिनको छत नहीं है छत मिले, जिनको आवास नहीं है उन्हें आवास मिले।